नमस्कार साथियों, प्यारे साथियों, मेरे देश के 142.86 करोड़ देशवासियों, मेरा परिवारजन, युवा साथी, देश का उज्जवल भविष्य, ताकतवर, ऊर्जावान, बलवान और शक्तिमान, आप सभी का जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और टॉपिक ऐसा है कि जिसकी सबकी हरियाणा के सभी व्यक्तियों की नींद उड़ चुकी थी। बात है 12 मार्च 2024 की और 12 मार्च 2024 को सुबह 11-12 बजे के बीच में मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी आपके बीच आए। प्यारे साथियों, आपको बता दूं, नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद थे बीजेपी के और हरियाणा के अब किसी भी विधानसभा सीट से एमएलए नहीं है। तो हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यानी किसी विधानसभा क्षेत्र से नहीं है। और आपको बता दूं, जब भी कभी ऐसा होता है तो 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को या उस सदस्य को या उस मुख्यमंत्री को या उस मंत्रिमंडल को 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। अगर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद हो तो विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ती है, नहीं तो विधानसभा हरियाणा विधान परिषद नहीं है तो यहाँ पर नायब सिंह सैनी को 12 सितंबर 2024 तक विधानसभा के किसी भी 90 विधानसभा क्षेत्रों में से एक की सदस्यता लेनी होगी और ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में रखा गया। प्यारे साथियों, आज हम बात करें हरियाणा मंत्रिमंडल की। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आपके बीच लेकर के आ रहा हूं। आज बात करें नायब सिंह सैनी। सैनी साहब नाम से ही पता चला, सैनी साहब। आज हम हो सकता है थोड़ी सी हरियाणा जीके लेकर के आए, क्योंकि हरियाणा जीके का टॉपिक है तो हरियाणा भाषा, हरियाणवी जो हमारी बोली है उसमें हम इसका निचोड़ करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, नायब सिंह सैनी, सैनी है तो साहब हैं, तो साहब के पास भाई जो भी जितनी पुलिस होगी वो सारा डिपार्टमेंट साहब के पास होगा। तो पूरे राज्य के साहब हैं सैनी साहब, तो सारे हरियाणा की पुलिस फोर्स जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो इसके पास गृह मंत्री होगा। प्यारे साथियों, और गृह मंत्री जिसके पास होता है तो उसके पास रेवेन्यू, राजस्व, सेवाओं पर जो खर्च होता है, जितनी भी सेवाएं होती हैं उनके ऊपर खर्च करने का जो मादा होता है वो होता है राजस्व। आपदा प्रबंधन आपने सुना ही होगा, विपदा के समय जो पैसा काम आता है उसको बोलते हैं आबकारी कराधान। और मान लीजिए आपको पता, जब पुलिस पूरी उसके पास है तो प्यारे साथियों, आबकारी कराधान जो नशा के अंदर, नशे की बातें हैं, धूम्रपान है, बीड़ी है, गुटखा है, तंबाकू है, दारू के ठेके, तो पुलिस दारू के ठेके आप जाओगी तो उनका काम करेगी। और उसके बाद जब भी दारू को युवा व्यक्ति पीएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, उद्योग में नुकसान होगा। तो युवा सशक्तिकरण, यानी युवा को रोजगार देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता, उद्योग करने के लिए, तो प्यारे साथियों, युवा व्यक्ति दारू और ठेके का इस्तेमाल करेगा तो क्या हो जाएगा, उद्यमिता, उद्योग में नुकसान हो जाएगा। उसके बाद फिर सूचना मिलेगी पुलिस को, पुलिस है उसके पास तो सूचना मिलेगी और संपर्क करेंगे वो, तो सूचना जनसंपर्क। और जब भी आदमी दारू पीता, नशे की बात करता है तो भाषा की मर्यादा तो खो देता है, तो साथ में भाषा की मर्यादा, संस्कृति धूलमिल हो जाती है, क्योंकि कीचड़ में पड़ जाते हैं। कीचड़ देखा होगा, दारू पी के कर जाए कीचड़ में जाएंगे, तो इस प्रकार से समस्या आ सकती है और ये बात विदेश में फैल सकती है। प्यारे साथियों, कि वायरल हो जाएगी वो बातें कि उस आदमी ने दारू पी, ठेके पर गया। इस सारी चीज़ देखो, पुलिस, राजस्व, आपदा, दारू के ठेके, युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता और साथ में सूचना, जनसंपर्क। भाषा बिगड़ेगी तो संस्कृति बिगड़ जाएगी, संस्कृति बिगड़ी विदेश में बात जाएगी, विदेशा तक जिक्र होगा, विदेश सहयोग। न्याय प्रशासन, फिर प्रशासन आओगा, प्रशासन देख रेख करेगा, धारा लगा होगा। फिर भाई क्या होगा, खान और भू विज्ञान, यानी जितनी भी खनिज हैं, पहाड़ी हैं, शिवालिक, अरावली, हरियाणा में, उनके बारे में जानकारी, खान और भूविज्ञान। सामान्य प्रशासन, फिर सामान्य प्रशासन, सीआईडी की जांच होगी, जांच पड़ताल होगी। सीआईडी का मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम। तो उसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कार्मिक होता है कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं हरियाणा में वो, और उनके साथ प्रशिक्षण होती है, ट्रेनिंग, यानी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का काम जो है वो भी इसके पास। राजभवन मामले, राज्यपाल राजभवन में बैठता है, राज्यपाल ही शपथ दिलवाता मंत्रिमंडल को और मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता। तो मुख्यमंत्री कौन, सैनी साहब, और सैनी साहब को राज्यपाल मुख्यमंत्री का शपथ दिलवाओगा, तो राजभवन मामले भी इसके खुद के पास है। उसके बाद विधि, कानून, सारा कानून खुद ले रहा है। विधानसभा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके कार्य भी सारे नायब सिंह सैनी के पास।
तो प्यारे साथियों, आपने देखा नायब सिंह सैनी पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद थे और वर्तमान में अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और 11वें मुख्यमंत्री। प्यारे साथियों, अब एक एक मंत्रिमंडल के बारे में आपको बताऊंगा। खूबसूरत राइटिंग अच्छी लगी हो तो राइटिंग का एक बार तारीफ कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। एक एक मंत्री के बारे में बताऊंगा, कौन कहां से सांसद है, किसके पास कौन कौन से विभाग हैं, सभी जानकारी आपके बीच एक एक करके लेकर के आ रहा हूं। देखते रहिएगा नेक्स्ट मंत्रिमंडल आपके बीच। नेक्स्ट मंत्री कैबिनेट मंत्री की बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अगले मंत्रिमंडल की। कंवरपाल जी हमारे बीच हैं। कंवरपाल नाम से तक जगाधरी एमएलए हैं। कौन कहां से एमएलए है ये भी आपको मैंने बताने की कही थी। तो कंवरपाल जगाधरी एमएलए हैं। उसके पास क्या क्या विभाग हैं? कृषि, और कृषि है तो साथ में किसान होगा, और किसान है तो पशुपालन होगा, पशुपालन है तो डेयरी होगी, डेयरी है तो मछली पालन करांगे, मछली पालन है तो संसद भी चल रही देश की। और इतना अगर काम कर लेते हैं तो अगर हमारे मेहमान घर पे आ जाते हैं, अतिथि सत्कार, तो वो भी उसके पास है। और हमारे जो बाप दादे की विरासत है जो हमने संजो के रखी है वो भी उसके साथ है। तो साथ में पर्यटन टूरिज्म का भी पूरे ख्याल रख लेंगे। कौन कड़ा घूमेगा, खेता में जाएगा, कोई खेता में जाएगा, कोई पशुभैसन संभालेगा, कोई डेयरी देखेगा, कोई संसद में जाएगा। तो सारा पर्यटन टूरिज्म का जो मामला है, जो भी हमारे मेहमान आए वो सभी उनकी देख रेख वो सारी कंवरपाल गुर्जर जी करेंगे, जितने मेहमान हरियाणा में आएंगे। तो प्यारे साथियों, कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से एमएलए। जगाधरी जो है उसका प्राचीन नाम युगंधर है और ये यमुनानगर जिले में। प्यारे साथियों, अगला मंत्री जो है वो है मूलचंद शर्मा। पंडित जी हमारे बीच है। शर्मा जी, शर्मा जी जो है वो फरीदाबाद से एमएलए हैं। फरीदाबाद। इसके साथ देखिए कौन कौन से विभाग है। उद्योग एवं वाणिज्य, यानी उद्योग करेंगे, कॉमर्शियल वाणिज्य। उसके साथ कॉमर्शियल और उद्योग में मजदूर होते हैं, मजदूर साथ में है तो श्रमिक बोलते हैं जिसको। अगर उद्योग होगा तो उसमें मजदूर काम करेंगे, मजदूर काम करा तो खाएंगे। देखो, कमाई करेंगे मजदूर, फिर वह खाना खाओगे, खाना खाओगे फिर जहाज मुड़ेंगे। किस मुड़ेंगे? जहाज मुड़ेंगे। नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट, नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट इसके पास हो गया। फिर देखो उपभोक्ता, कंज्यूमर, फिर वो चीज़ खरीदेंगे तो उपभोक्ता मामले भी इसमें आएंगे। अब फिर चुनाव डालेंगे, सरकार ने वोट देंगे, ये नुकेगा हाँ देखो भी मैं थारे उद्योग दे दिया और देखो मजदूरी करवा दी थारी, अरे खाने दे दिया और जहाज दे दी, ये था मन वोट भी डाल दो। तो चुनाव आयोग भी इसके पास है, चुनाव मामले हरियाणा के इसके पास है। अगला मंत्री आपके बीच है रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला जो है प्यारे साथियों, उसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो निर्दलीय विधानसभा सदस्य थे। अब की बार रानिया फतेहाबाद में पड़ता है और रणजीत सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। यानी मैं सीधे शब्दों में कह दूं तो दुष्यंत चौटाला के दादाजी हैं। और दुष्यंत चौटाला दादाजी हैं तो दादाजी हुए बड़े, तो दादाजी के हाथ में है बिजली का काम करना और जेल में भेजना। तो जेल और बिजली दो। और सबसे बड़ी बात, रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनको हिसार से लोकसभा सीट भी दे दी। लेकिन जो अभी कंप्लेंट जो आ रही थी कुछ बच्चों की कि सर अब ये मंत्री बना दिया तो हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा तो इस्तीफा दे दिया होगा, तो आपको बता दूं इस्तीफा नहीं दिया है। लगातार 2 दिन से अखबार में आ रही है कि इसके जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल इसके पास जो बिजली और जेल का, वो इसके साथ रहेंगे। और रणजीत सिंह चौटाला रानिया से एमएलए हैं प्यारे साथियों, वर्तमान में हिसार लोकसभा सीट का चुनाव लड़ेंगे। आगे मंत्री बढ़ते हैं। हमारे पास इतने आपने देखा, सभी मंत्री याद कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल वाइज एक एक करके बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, लिखिए देखिएगा प्यारे साथियों। अभी मूलचंद शर्मा के मंत्रिमंडल हमने किए। मंत्रिमंडल मूलचंद शर्मा में हमने नागरिक उड्डयन मंत्री लिखवा दिया, वहां खाद्य नागरिक आपूर्ति आएगा, खाद्य नागरिक आपूर्ति, ये मिस्टेक हो गया है। और जो नागरिक उड्डयन मंत्री है वो हमारे कमल गुप्ता के पास है, तो जहाज उड़ाने का मूलचंद शर्मा का नहीं, कमल गुप्ता का है, तो ये चेंज कर लेना, ये मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। नया मंत्रिमंडल हमारे बीच जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। जयप्रकाश दलाल जो हैं वो लोहारू से एमएलए है, लोहारू भिवानी में पड़ता है। और इसके पास कौन सी विभाग? सबसे महत्वपूर्ण विभाग कि राज्य का जो बजट पेश करने वाला होता है उसको बोलते हैं वित्त मंत्री। तो वित्त और योजना बनाएगा, जो जिसके पास पैसा होगा, पैसे वाले हैं तो वो योजना बनाएगा। योजना बनाएगा तो नगर ग्राम का प्लान करेगा, नियोजन प्लानिंग करेगा। और अभिलेखागार, यानी अभिलेखागार का मतलब होता है जितने भी हरियाणा अभिलेखागार पंचकुला हेडक्वार्टर है और जितने भी हमारे प्रमुख अभिलेख लिखे गए उनका घर जो है उसका अभिलेखागार। शहरी संपदा, शहर के ऊपर भी कोई संपदा कोई दिक्कत आएगी तो उसका डिपार्टमेंट भी जेपी दलाल के पास। डॉक्टर बनवारी लाल की बात करूं, डॉक्टर बनवारी लाल बावड़ रेवाड़ी में, ये हरियाणा का आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, आरक्षित 17 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हरियाणा में, उसमें से एक शामिल है ये, आपको बता दूं। उसके बाद
हमारा बनवारी लाल जो है बावल से है और इसके पास डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ होता है डिग्गिया डिपार्टमेंट है। और PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो पब्लिक हेल्थ डिग्गिया डिपार्टमेंट, PWD और वास्तुकला आर्किटेक्ट जो होते हैं, जो डिजाइन तैयार करते हैं, वो सारे बनवारी लाल के पास ये डिपार्टमेंट शामिल है प्यारे साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर कमल गुप्ता की। डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से MLA हैं, हिसार प्रॉपर हिसार से। और हिसार हरियाणा का ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। अकेले हिसार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं प्यारे साथियों। इसके पास है स्वास्थ्य है, जो अनिल विज के पास था पहले। तो स्वास्थ्य है तो सेहत का ध्यान रखेगा, डॉक्टर का काम भी करेगा। चिकित्सा डॉक्टर है, शिक्षा ही प्रदान करेगा। देखो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, क्या बात है। अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तो डॉक्टर तो जाएंगे जुत को नहीं, शिक्षा ठीक प्राप्त कराएंगे तो रिसर्च सेंटर पर जाएंगे, अनुसंधान कराएंगे और फिर झाज मुड़ जाएंगे फुर्रदेही। मूलचंद शर्मा के पास खाद्य नागरिक आपूर्ति था, ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक से हो गया था। तो यहाँ पे नागरिक उड्डयन जो है कमल गुप्ता के पास है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले मंत्रिमंडल पे जा रहे हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों अब हमने जो पढ़ा था वो था हमारा हरियाणा का कैबिनेट मंत्री। देखो मंत्रिमंडल 3 प्रकार के होते हैं, देश में हो चाहे राज्य में हो। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक होता है राज्य मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसमें प्रमुख मंत्रिमंडल जितने भी होते हैं देश के, रक्षा का, गृह का, वित्त का, जितने बड़े मंत्री हैं वो सारे होते हैं कैबिनेट में शामिल, परिवहन का जो भी है। और दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार में क्या होता है, ये व्यक्ति कुछ हद तक अपने आप में मंत्रिमंडल थोड़ा छोटा लेवल जो रहेगा लेकिन उसमें आज़ाद होते हैं, खुद के फैसले खुद ले सकते हैं। तीसरा होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में क्या होता है, वो कैबिनेट मंत्री के साथ अटैच होते हैं, यानी ये अटैच नहीं होते। और राज्य मंत्री अकेले जो होते हैं वो अटैच होते हैं कैबिनेट मंत्री के साथ, जो प्रमुख मंत्रिमंडल के साथ। अब हम बात करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बीच। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में जो आज़ाद हैं उनके पास पहला है सीमा त्रिखा। सीमा त्रिखा बड़खल में है, बड़खल से MLA है और बड़खल जो है वो फरीदाबाद में, बड़खल झील आपने सुना भी होगा। तो सीमा त्रिखा मंत्री बनी है हमारी, वो बड़खल विधानसभा क्षेत्र से MLA हैं। इसके पास महिला है तो महिला के पास क्या है, स्कूल विभाग दे दिया, शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, तो स्कूल और उच्च शिक्षा। नेक्स्ट है महिपाल ढांडा। ये महिपाल ढांडा जो हैं वो पानीपत ग्रामीण से MLA हैं। देखिए पानीपत शहरी अलग है, पानीपत ग्रामीण अलग है। तो ग्रामीण, पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से MLA हैं। अब देखिए ढांडा जो है तो वो क्या करेंगे, विकास करेंगे। और अगर पंचायत की बात करें तो विकास के साथ पंचायत, विकास एवं पंचायत और सहकारिता, साथ में कॉरपोरेट का मामला संभालेगा। तो प्यारे साथियों असीम गोयल नेक्स्ट MLA हमारे जो है हमारे मंत्री हैं। असीम गोयल जो हैं अम्बाड़ा शहर से। देखिए अनिल विज अम्बाड़ा कैंट से MLA हैं, असीम गोयल अम्बाड़ा सिटी से MLA हैं, ध्यान रखिएगा। अनिल अम्बाड़ा सिटी, ऐसे अम्बाड़ा, ऐसे असीम गोयल। तो इसके पास महिला एवं बाल कल्याण विकास, और महिला एवं बाल कल्याण विकास है तो महिलाओं को ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करेगा, तो ट्रांसपोर्ट साथ में है, यानी परिवहन भी साथ में है। अभय सिंह, अभय महेंद्रगढ़, यानी महेंद्रगढ़ में नांगड़ चौधरी से MLA है। और ये वहाँ पर सिंचाई की समस्या आती है, टिब्बे हैं, बाढ़ लेते हैं, तो सिंचाई जल संसाधन का मंत्रिमंडल उसके पास दे दिया, भाई महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जिले में आप सिंचाई के लिए काम कीजिए। तो सिंचाई जल संसाधन, साथ में आपको पता है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में सैनिक ज़्यादा हैं, तो सैनिक ज़्यादा है तो सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, यानी भाई तू मिलिट्री का और पैरामिलिट्री का भी कल्याण कर ले, क्योंकि हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा सैनिक हैं वे महेंद्रगढ़, कोसड़ी, रेवाड़ी में पाए जाते हैं। तो इसलिए सैनिक अर्धसैनिक कल्याण उस तरफ दे दिया उनको। आगे बढ़ते हैं, अब अगली जो अभी मंत्री बचे हुए हैं वो हमारे बीच, एक एक मंत्री आपके बीच आ रहा है, याद कर लीजिएगा प्यारे साथियों। आगे हमारे राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार के, वे कौन कौन से हैं, वे कहता है सुधा। अब सुभाष ये आदमी है, पहले तो कभी सोचो महिला है। सुधा थानेसर से MLA हैं, थानेसर कुछ क्षेत्र में पड़ता है। और शुद्ध आदमी है तो सबको घर देने का काम करेगा, शुद्ध आदमी है तो सबको घर देना काम करेगा, तो सभी के लिए आवास। और शहरी स्थानीय निकाय यानी शहरी निकाय के लिए भी काम करेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं शहरी स्थानीय निकाय, तो शहरी के लिए काम करेगा, सभी को घर देगा। तो सुधा थानेसर से। उसके बाद कहता है कि बिशंबर सिंह वाल्मीकि बवानीखेड़ा से MLA हैं, बवानीखेड़ा से, और काफ़ी विभाग हैं। तो क्या क्या कहता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, यानी सामाजिक न्याय के लिए,
सोशल वर्कर के लिए काम करेगा, सोशल जस्टिस के लिए काम करेगा। एससी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स, बीसी बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग। तो एससी एसटी बीसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, तो सभी का कल्याण करने के लिए विश्वकर्मा वाल्मीकि जी हमारे बीच हैं। सबको अनाज देंगे, अंत्योदय, सबसे गरीबों में गरीब की सहायता करना अंत्योदय कहलाता है। तो अंत्योदय, साथ में लिखन लिखाई पढ़ाई का काम भी करेगा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम भी करेगा। तो कॉपी किताब रबड़ पेन पुस्तक पुलसन की में चाहिए, तो उन आदमियों ने, गरीब आदमियों ने यो देने का काम करेगा। नाद मिल जाएगा और लिखन पढ़ने किताब कॉपी मिल जाएंगी। किसने? आप ही ने, एससी एसटी बीसी ने। तो संजय सिंह नेक्स्ट मंत्री है। संजय सिंह, संजय सिंह सोना से एमएलए है, सोना गुड़गांव में। और सोना गर्म पानी चश्मा है, प्रसिद्ध है सोना, सह से संजय, सह से सोना। तो संजय सिंह सोना से एमएलए है। के कर सके उड़े? पर्यावरण, पर्यावरण पेड़ पौधे ज़्यादा, पहाड़ी इलाका है सोना गुड़गांव फरीदाबाद की तरफ से। तो पर्यावरण वन लगा होगा, वन्य जीव यानी जीव जंतुओं की रक्षा करेगा। और साथ में खेल खातर ध्यान देगा। ध्यान है कि फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, ध्यान रखियो। और फरीदाबाद में तो प्यारे साथियों ये पर्यावरण, वन्य जीव और खेल। आपको बता दूं कि संजय सिंह सोना से एमएलए है और सोना गुड़गांव में है। मैंने ये कहा था जो खेल स्टेडियम है ना वो फरीदाबाद में है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम जो है, भारत वेस्ट इंडीज के बीच मैच हुआ था पहली बार, वो फरीदाबाद में है, लेकिन सोना गुड़गांव में। तो पर्यावरण, वन्य जीव। तो ये हमारा मंत्रिमंडल पूरा हुआ। हरियाणा के आने वाले सभी सीटी एग्जाम, हरियाणा पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण नया मंत्रिमंडल। ध्यान रखिएगा, हरियाणा 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मंत्रिमंडल आप पढ़ रहे थे। सैनी साहब के साथ सीएम यादव, सीएम साहब भी आपको नमस्कार करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको कॉपी में लिख लेना जरा। इसलिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।